हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। हमारे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे हीरो की बात करने वाले हैं, ऐसे स्वतंत्रता को चाहने वाले के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाया, साथ ही साथ किसान हितैषी कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये शख्स हैं इंद्रू केवट। इन्हें कांकेर रियासत के महात्मा गांधी के बारे जो महात्मा गांधी है वो भी कहा जा सकता है। जानेंगे क्यों इन्हें ऐसा कहा जा सकता है, साथ ही साथ हम जानेंगे प्रसिद्ध टोरी के तेल के किस्से के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो आप मैप देख रहे हैं, ये कांकेर का मैप है। अगर आप कांकेर से चलेंगे इस ओर भानु प्रतापपुर की ओर, तो इस ओर दुरुकुंदल ब्लॉक में पड़ेगा कोड़े कुरसे गांव। इसी गांव के पास है सुरंगदाह नामक गांव, जो इनकी कर्मस्थली थी, इंद्रू केवट की कर्मस्थली थी। दोनों के गांव के बीच आप ये नदी देख रहे हैं, ये कोटरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। जब मैंने इनके गांव में विज़िट किया था, इनके घर पे, तब की ये फ़ोटो है। मेरे हाथ में आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इनकी फ़ोटो है। कुछ ही फ़ोटोग्राफ्स है जिनके पास अभी सुरक्षित रखी हुई है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये उनके परिवारजन हैं। और ये बीच में आप जो दादी अम्मा को देख रहे हैं, ये हैं इंद्रू केवट की बहू। इन्होंने मुझे कई कहानियों के बारे में अवगत कराया, साथ ही उनके बारे में कई जानकारियाँ प्रदान की। अब इन लोगों ने जितनी भी मुझे जानकारी दी, इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंद्रू केवट के बारे में, जो उनका प्रारंभिक परिचय है। तो इनका जन्म 1895 में हुआ था। जब ये प्रारंभ में सुरंगदाह गांव में आए, तो इन्होंने स्टार्टिंग में मछली पकड़कर बेचने का काम किया। जो कोटरी नदी प्रवाहित होती है, वहीं से मछली पकड़कर बेचा करते थे। इसके बाद ये नाव से, जो नदी प्रवाहित हो रही है कोटरी नदी, इसमें सुरंगदाह से कोड़ेकुट से के लोगों को सुरंगदाह इस ओर लाने ले जाने का काम करते थे नाव से। ठीक है, नाव से पार लगवाते थे। इसलिए इन्हें डोंगाहार के नाम से भी जाना जाने लगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ी में नाव को कहते हैं डोंगा, इसलिए इन्हें डोंगाहार के नाम से जाना जाने लगा। उनकी प्रसिद्धि हो गई आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि जो भी लोग आना जाना करते थे, इनसे इनका सामना हुआ ही करता था। ठीक है, अब मैंने एक शीर्षक दिया था कांकेर जिले का महात्मा गांधी। ठीक है, तो वो कैसे? अब देखिए कि जब गांधी जी का आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में 1920 में, वो धमतरी आए थे। तो संभवतः इन्होंने 1920 में अपने साथी पातर हलबा, कंगलू कुम्हार तथा अन्य के साथ गांधी जी से मिलने वहाँ पर गए थे। तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने स्वदेशी वस्तु का प्रचार अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया। जितनी भी गांधीवादी विचारधारा थी, अहिंसात्मक सत्याग्रह, जो भी गांधी जी ने सिखाया, उसे ये लगातार प्रचार करते रहे अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में। उसी समय इन्होंने वहाँ से लाया था चरखा युक्त झंडा। ये आप जो देख रहे हैं ये फ़ोटो में चरखा युक्त जो झंडा है, भारत का झंडा, ये उन्होंने वहाँ से लाया। और कुछ और झंडे लाए थे इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में, क्या कर दिया, वितरित कर दिया था वहाँ से लाकर। अब ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये उनके घर की है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है दोनों घर की। ये जो आप देख रहे हैं ये पोल, ये उस समय का है। ये पोल तो अभी गड़ाया गया। ये जो चबूतरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, वो जो झंडा लाकर रखा था, यहीं पे उन्होंने क्या किया था, अपना फहराया था जो चरखा एक तो झंडा था। ये उनका जो मकान है, ये सुरंग जो गांव है, उन्हीं की फ़ोटो है ये। अब एक और झंडा मुझे उनके घर से मिला। ये जो देखिए बिल्कुल फेडेड, रंगहीन हो चुका है। भारत का झंडा जो ट्राई कलर वाला जो झंडा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फेडेड हो चुका है। ये एक स्मारक है जो उनके गांव में बनाया गया उनके नाम से। अब अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए उनके मन में छटपटाहट तो थी, परंतु उनका विद्रोह अहिंसात्मक था। लगातार वो कार्य कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे क्या है आज़ादी, इसके बारे में अवगत करा रहे थे अपने जितने भी साथी थे उनके साथ। इसलिए उन्हें कांकेर रियासत के महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया जा सकता है कि उनके कार्यों को लेकर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं प्रसिद्ध टोरी के तेल का किस्सा। आप जो ये देख रहे हैं नदी, ये है कोटरी नदी। जो आपने बताया ना मैंने कि यहीं पे डोंगा मछली पकड़ा करते थे, डोंगा से पार लगाया करते थे। मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये जो आपने पहले फ़ोटो में देखी, पहले के स्लाइड्स में, जो दादी अम्मा थी, उन्होंने ही मुझे बताया बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुझे बताया था।
अब मैं कोशिश करूँगा कि उसी जुनून, उसी उत्सुकता के साथ आपको बता सकूँ। अब हुआ क्या, ये सब जो इंद्रू केवट थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी ये विद्रोह कर रहे थे, उनके खिलाफ़ आज़ादी का प्रचार कर रहे थे, इसके चलते उन्हें गिरफ्तारी के लिए जो ब्रिटिश अधीक्षक थे, इन्होंने किसे भेजा? हवलदारों को भेजा। आप जानते हैं कि उस समय रियासतें तो थी, लेकिन हमारा जो देश था, हमारा जो प्रदेश था, किसके अंडर था? ब्रिटिशों के अंडर था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधीक्षक ने हवलदारों को भेजा इनके घर पकड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया, जैसे ही आए इनके घर, ये अपने कोठी में छुप गए। कोठी वो होता है जहाँ धान रखा जाता है, वहाँ छुप गए। वहीं पे पास में रखा था टोरी का तेल। अब टोरी क्या बला है? अब टोरी जो होता है वो महुए का वृक्ष होता है, उसमें जो फल लगता है वो महुआ कहलाता है, और जो फल लगता है वो टोरी कहलाता है। अब टोरी से निकलता है तेल, वहाँ पर निकला हुआ था, वो तेल रखा हुआ था। उन्होंने तुरंत ही स्पॉन्टेनियस दिमाग लगाया कि ये तो मुझे पकड़ लेंगे। अब अपने पूरे शरीर में इन्होंने क्या लगा लिया? टोरी का तेल लगा लिया। ये जानते थे कि टोरी के तेल बहुत ही फिसलन होता है उसमें, अगर वो पकड़ेंगे तो फिसल जाएंगे। तो जैसे यहाँ तक हवलदार जो इन्हें पकड़ने आए थे पहुँचे, इन्हें जैसे ही पकड़ते थे ये फिसल जाते थे। इस तरह का उन्होंने बहुत मशक्क़त की, पकड़ नहीं पाए, बार बार फिसल जा रहे थे। अंततः ये फिसल कर सीधे इन्होंने छलांग लगा दिया इस कोटरी नदी में, और भागकर उस ओर वो चले गए और गिरफ्तारी से बच गए। तो यही था प्रसिद्ध टोरी का तेल का किस्सा, जो उन्होंने अपने जो बुद्धि था उसका परिचय देते हुए इन्होंने गिरफ्तारी से बचकर वहाँ से निकल गए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम किसान विद्रोह, जो 1944 में जो किसान विद्रोह हुआ था। आप अगर CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पोर्शन पढ़ा होगा। कुछ डाटा ही रहता है कि 1944 का किसान विद्रोह कांकेर रियासत में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था इंद्रू केवट ने। ये उनकी एक फ़ोटो है। तो मैं आपको बताता हूँ आज कि क्या था ये तो पूरा विद्रोह। तो 1944 में दीवान थे पहले JN महंत कांकेर रियासत में, उन्हें हटाकर TN महापात्र को, जो T महापात्र थे, उन्हें रियासत का दीवान बना दिया गया। इन्होंने नवीन भू राजस्व व्यवस्था या भू बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत राजस्व वसूली कैसे किया जाने लगा? ठेका प्रणाली दिया गया कि हम आपको ठेका दे रहे हैं, आपको इतना वसूल करके देना है, बस इस तरीके से। तो ठेका व्यवस्था जब भी लागू होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का क्या रहता है? फोकस रहता है कि इनका ठेकेदारों का। अब राजस्व वसूली का यह कार्य गांव में गौटियाओं को दिया जाने लगा। पूरा रियासत का तो एक ठेकेदार होता था, साथ ही साथ राजस्व वसूली गांव में गौटियों को देना जाने लगा। अब जो गौटिया होता है वो कलचुरी काल से ही गांव का प्रमुख होता है। तो उसी समय बन गए इंद्रू केवट का सुरंगदा और आसपास क्षेत्र के गौटिया। तो इन्होंने क्या किया? राजस्व वसूली का काम करने लगे। अब जो इंद्रू केवट थे, जो जैसे कोई किसान नहीं दे पा रहा है, उसकी फसल खराब हो गई या वो सक्षम नहीं है, तो वो जो उनका लगान था वो माफ़ कर दिया करते थे। इसे ही देखकर क्या हुआ, ये लगातार प्रसिद्ध होने लगे कि बहुत ही हमारे नेक कार्य कर रहे हैं, हम अगर नहीं दे पा रहे तो उसमें सहयोग कर रहे हैं। इसे देखकर जो ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया, इन्हें वार्निंग दी कि आप बिल्कुल सही तरीके से वसूलिए, नहीं तो हम ठेकेदार अपने लठैत को भेजेंगे करके। तो इन्होंने क्या किया, बोले हम तो ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर कोई नहीं पटा पा रहा तो हम नहीं देंगे उसे करके। तो ठेकेदार अपने लठैत भेजते, लोगों पर अत्याचार करते, वो लोग वहाँ से भाग भाग कर खेत खलियान से अपने जंगलों में छुपने लगे। इस तरीके से ये सब चीज़ें होने लगी। इससे पूरा असंतोष फैल गया पूरे एरिया में। तो इंद्रू केवट ने क्या किया, उसके बाद एक आंदोलन चलाया कि हम अब लगान नहीं पटाएंगे। ठीक है, हम अब क्या नहीं पटाएंगे? लगान नहीं पटाने के लिए लगातार उन्होंने प्रेरित किया। आसपास के सभी गाँव में उन्होंने घूमा, अपने जितने भी साथी थे उनके साथ गांव-गांव में लगान मत पटाओ का आंदोलन होने लगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह जैसा, किसान विद्रोह जैसा इस क्षेत्र में उसका आगाज़ कर दिया। इसी के कारण इन्हें 1944 में ही इंद्रू केवट, गुलाब हटना, पातर हलबा, कंगलू कुम्हार, इनके जो अन्य 429 साथी थे, इन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब इन्हें गिरफ्तार करके कांकेर ले जाया गया, जो रियासत का मुख्यालय था, जहां भानु प्रताप देव की रियासती चल रही थी, वहां उन्हें कांकेर जेल में रखा गया। अब जब पूरे गांव में ये आंदोलन फैल चुका था तो लगभग 200 बैलगाड़ी में गांव के किसान कहाँ पहुँच गए? कांकेर। और वहाँ किसकी मांग करने लगे कि हमारे साथियों को छोड़ दो और जो अब नई भू राजस्व जो बंदोबस्त व्यवस्था है उसमें भी सुधार किया जाए। तो इस विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए रियासत के जो प्रमुख थे भानु प्रताप देव, उन्होंने क्या कर लिया, किसानों से समझौता कर लिया और आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया।
तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये एक सफल किसान विद्रोह की तरह देखा जा सकता है, जो इंद्रू केवट के नेतृत्व में सही अंजाम तक पहुंचा। अब ये आप देख रहे हैं 22 अक्टूबर 1965 को जो आज़ादी के दीवाने थे इंद्रू केवट, उन्होंने अपने ही गांव में अंतिम सांस ली। इनकी मृत्यु हो गई 22 अक्टूबर 1965 को। ये इनका समाधि स्थल है। आप जो देख रहे हैं, मेरी फ़ोटो जो देख रहे हैं आप, ये समाधि स्थल है उनकी, जो कोटरी नदी है उसके किनारे ही है ये। इंद्रू केवट के नाम से कांकेर में जो गर्ल्स कॉलेज है उसका नाम रखा गया उन्हें सम्मानित करने के लिए। लेकिन आज भी जो इंद्रू केवट हैं उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि जितने भी साक्ष्य हैं कि उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था, दुर्गोंदल के थाने में मौजूद हैं। तो आज भी परिवारजन हैं जो उनके वो प्रयास कर रहे हैं ताकि जो भी सुविधाएं उनसे प्राप्त होती हैं उन्हें प्राप्त हो सकें। उनके परिवारजनों को आपने देखा कि उनकी स्थिति कैसी है, उनके घर की स्थिति कैसी है। तो इस तरीके से ये था पूरा इंद्रू केवट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा इस तरीके से। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप इस तरीके से और कुछ वीडियोस चाहते हैं तो बताइएगा। आपने जो भी देखा होगा इसमें पिक्चर्स उन्हें खींची थी मेरे फ्रेंड मनोज कुमार मंडावी ने। बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें सहयोग किया था, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो गीत कुमार सिन्हा के नाम से सर्च कर सकते हैं, और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।